बच्चों कैसे हैं? आपका स्वागत है यूकेडी बायो क्लासेस में। एक क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। एक क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। एक क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने ऊंचाई वाले दो खंभे। कह रहा है कि एक 80 मीटर रोड है, उसके सामने सेम डिस्टेंस के दो पोल खड़े हैं। पोल का मतलब होता है खंबा। दो खंबा दोनों सेम है, दोनों सेम खंबे हैं और ये रोड है। रोड की चौड़ाई है 80 मीटर। जो रोड की चौड़ाई है वो है 80 मीटर। ये आपका है 80 मीटर। और इस खंबे के बोल रहे दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो हमने इसे भी h माना हाइट और ये भी हाइट। दोनों को h सेम इसलिए माना, दोनों को h इसलिए सेम मान रहे हैं कि दोनों को क्वेश्चन में कह रहा है दोनों का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, मतलब समान है। दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या है, समान है। अब ये चौड़ाई दी हुई है आपको 80। अगर एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर यहाँ से कोई पॉइंट नीचे से यहाँ पे देख रहे हैं, अगर बंदा यहाँ से चलता है, अगर कोई बंदा यहाँ से चल के इस पॉइंट पे आने के बाद इस पोल को देख रहा है, उस पोल को उसने देखा तो उसका जब एंगल उसने देखा तो एंगल बना 60 का। तो वो यही पूछ रहा है वो बंदा, जो बंदा यहाँ से यहाँ तक कितना चला, ये पूछ रहा है। रोड की लंबाई 80 मीटर है। ये इस बंदे ने यहाँ से यहाँ तक पॉइंट के पास आया, इस खंबे को देखा, जब खंबे को देखा तो एंगल बना 60 का। जब एंगल 60 का बना तो पूछ रहा है ये बंदा यहाँ से यहाँ तक कितना चला। ऐसे ही इस बंदे ने यहाँ के यहाँ तक देखा, वो यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से चला, यहाँ पे आया, उसने यहाँ पे देखा, तो देखने के बाद एंगल 60 का 30 का बना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, और एक चीज और बताओ, ये हाइट कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ ABCD अपने हिसाब से डाल दें, A B C D E। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हमने x माना तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। कैसे सर, ये समझ में नहीं आया। तो देखो दो भाई हैं x और y, पिताजी के पास 80 बीघा खेती है, तो इस x के पास x है, अगर ये x है, इसके पास x रुपए है, अब y को अब देगा, y के हिस्से में क्या आएगा, जब ये वाला हिस्सा घटेगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस एक्स। तो एक x हो गया, एक 80 माइनस एक्स हो गया, आपको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अगर दो के बाद 80 बीघा खेती है, एक के बाद 30 बीघा है, तो दूसरे कितनी मिलेगी, 50 बीघा। मतलब 80 माइनस 30, तो जो दूसरे का हिस्सा घटेगा तभी तो अगले वाले को मिलेगा। तो उसका हिस्सा ये और अगले का हिस्सा वही होगा जो 80 में से घटेगा। तो एक 80 और एक 80 माइनस एक्स। तो ये समझ गए। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि बताओ BC क्या, पहले बताओ AB क्या होगा। AB बराबर देखें, AB वैल्यू H क्या होगा, ED क्या होगा, ED मतलब H निकालना है। BC क्या होगा, BC मतलब X की वैल्यू क्या होगी। CD क्या होगी, CD मतलब 80 माइनस एक्स, मतलब हमें x और h मिल जाए और हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसे निकालने के लिए इस ट्रायंगल का नाम डालेंगे। इस ट्रायंगल का नाम डालेंगे, ये हमारा 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस या कर्व। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या, परपेंडिकुलर या लंब।
90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनिस या कॉर्ड। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, आपका लंब या परपेंडिकुलर। इतना काम तुमने कर दिया तो ये 3 नंबर तैयार हो गए। बचे 3 नंबर आपकी कैलकुलेशन से। ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है। ये 3 नंबर का आपका खेल शुरू हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज है, इसका नाम डालेंगे इंटेंगल ए बी और सी। इंटेंगल ए बी सी। अब देखो एक, अब यहाँ पे ये आपका लंब हो गया, अब ये बचा हुआ आपका आधार हो गया, या आधार हो गया या आपका बेस हो गया। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे लाल बटे कक्का या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब हमें या तो पीबी ले ले, पीबी, पीबी क्या होता है हमारा, tan थीटा। ये हमारा होता है tan, ये हमारा होता है cos और ये हमारा होता है sin। ये हमारा होता है cot, ये हमारा होता है cosec, ये हमारा sec, ये हमारा cosec। ऐसे यहाँ पे ये tan, ये आपका cos, ये sin, sin cos tan cot, ये sec, ये cosec। अब ये दो एबीसीडी, या पीबी ले लो, नहीं सर पीबी नहीं लेंगे तो बीपी ले लो, बीपी लोगे तो कॉट बनेगा, पीबी लोगे तो tan बनेगा। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार। तो पीबी क्या होता है, tan थीटा, या एल ए ले लेंगे। एल ए क्या होता है, tan थीटा। ये होता है tan थीटा, ये होता है आपका cos और ये आपका होता है sin। तो हम कोशिश करते हैं ऊपर वाली वैल्यू जो भी होती है वो लेते हैं। तो tan थीटा होता है लंब अपान आधार, तो लंब अपान हमने आधार ले लिया। लंब की वैल्यू यहाँ देखो कितनी है, लंब हमारा है AB, थीटा हमारा 60 है। tan 60 वैल्यू कितनी होती है, √3। और आधार हमारा है BC। AB हमने क्या माना, AB माना H और BC हमने माना X। तो X की गुणा यहाँ करेंगे तो हमारा आ जाएगा √3 x इक्वल टू h की वैल्यू ले आ गई। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसी तरह इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल, हेलो यहाँ पे ये मिटा दें, यहाँ पे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी डी और ई। अब यहाँ भी देखो यही लेंगे, जो सेम यहाँ पे वो सेम ऐसे ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ये आपका क्या बनेगा, एल बी क्या होता है, tan थीटा। तो ये आपका एल बी, ये आपका बेस एल बी ले लो, या आपको यहाँ पे ले लो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या लाल बटे कक्के से क्या ले लेंगे, लंब अपान आधार। तो यहाँ पे ले लो लंब अपान आधार, सेम बिल्कुल यही लेना है। तो लंब हमारा क्या है, लंब आपका ये आपका लंब है, ये आपका आधार है और ये आपका कण है। तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब कितना लिखे, ई डी, और आधार आपका दिया हुआ है यहाँ पे सी डी, और tan थीटा की वैल्यू आपकी है 30 वैल्यू होती है tan में √3। डी आपका दिया हुआ है आपका h,
और ये दिया है 80 माइनस एक्स। अब ये देखना h की वैल्यू रखेंगे √3x। तो h की जगह जो हमने निकाली थी वो हमारा है √3x और ये हमारा 80 माइनस एक्स। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस एक्स √3 होता है 3x। तो ये माइनस का एक एक्स आ जाएगा तो हो जाएगा 80 3x प्लस का x, तो क्या हो गया 4x। तो ये हो गया आपका 80, 4 से डिवाइड करेंगे तो 80/4 से डिवाइड करें 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, पुटिंग इक्वेशन 1। तो पुटिंग इक्वेशन 1 में रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखो तो h बराबर x की जगह 20 रूट आंसर आ जाएगा आपका 20√3, ये आपका आंसर है। पॉइंटों में करना चाहोगे तो √3 की वैल्यू आपके लिख सकते हैं 1.732, तो पॉइंटों में आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले पुट कर दो, h की वैल्यू कितनी आ गई √3 20√3, x की वैल्यू 20 और 20 माइनस और ये आ जाएगा आपका 60। ये आपको यहाँ पे हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हल कराने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।